नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं KR जाखड़ स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल KR जाखड़ सर एकेडमी में। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ उसी तड़कते भड़कते अंदाज में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है घन यानी कि क्यूब। और क्यूब के बारे में बात की जाए यानी दोस्तों घन के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले हमें घन का जो मेजरमेंट होता है उसके बारे में जानना हमें बहुत ही अति आवश्यक है। जैसे हम बात करते हैं घन की तो दोस्तों सबसे पहले यदि बात की जाए तो घन में जो भुजाएं होती है वो भुजाएं कितनी होती है, सबसे पहले घन की भुजाओं की बात की जाएगी। और घन की भुजाओं की बात करने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो घन होता है वो घन होता क्या है। तो दोस्तों समान प्रकार के 6 फलकों से मिलकर बनी हुई एक बंद आकृति क्या कहलाती है, घन कहलाती है। जैसे हम बात करें कि हमारे कोई एक कमरा होता है, हमारे घर पे एक रूम होता है, वो रूम क्या होता है, एक घन के प्रकार का होता है। यदि उसकी सभी दीवारें बराबर है तो वो किस प्रकार का होता है, घन के आकार का होता है। यानी 4 उसमें दीवारें होती है, एक छत और एक आंगन होता है। यानी कितने फलक होते हैं उसमें, 6 फलक। सबसे बड़ी बात दोस्तों घन की जो भुजाएं होती है वो सभी भुजाएं बराबर होती है। और घन में भुजाएं होती कितनी है दोस्तों, 12 भुजाएं होती है। घन में कितनी भुजाएं होती है, 12 भुजाएं होती है। और घन की सभी भुजाएं होती कैसी है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। कैसी होती है, बराबर होती है। इसीलिए घन का जो एक फलक होता है, हम किसी एक फलक की बात करें यहां से शुरू करके हम इस फलक की यदि बात करते हैं, बाहर से एक फलक हमने लिया है जो 4 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, वो फलक जिसकी यदि सभी भुजाएं समान है तो वो सारा का सारा फलक क्या हो जाएगा, एक वर्ग के समान हो जाएगा। किसके समान हो जाएगा, वर्ग के समान। वर्ग के समान क्यों हो रहा है, क्योंकि वर्ग की भी सभी भुजाओं का मान क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो घन में जो एक फलक होता है वो 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है और चारों भुजाओं का मान भी क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए 6 समान प्रकार के फलकों से मिलकर बनी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, घन कहलाती है। घन में भुजाओं की बात की जाए तो 12 होती है। घन में यदि फलक बात की जाए, फलक का मतलब क्या होता है, इसके पैनल जो साइड में जुड़े होते हैं, इसके पैनल, उन पैनल्स की यदि बात की जाए तो फलक कितने होते हैं दोस्तों, 6 फलक होते हैं। पूरे 6 फलकों का मान क्या होता है, बराबर। क्यों होता है, क्योंकि एक फलक एक वर्ग के समान होता है और सभी भुजाओं का मान भी बराबर होता है। तो पूरे 6 फलक क्या होंगे, समान होंगे। कभी कभार दोस्तों आपसे बात कर ली जाती है किनारों की, किनारे कितने होते हैं। घन में किनारों की बात की जाए तो दोस्तों भुजाओं को ही क्या कहा जाता है, किनारे कहा जाता है। इसलिए किनारे भी कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं किनारे, 12 होते हैं। उसके बाद में बात की जाए दोस्तों घन में यदि कोने की, कोने घन में कितने पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, एक घन होता है यानी एक रूम जो होता है उसमें कोने कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो घन में कोने कितने हो गए, 8 कोने हो गए। कितने कोने हो गए, 8 कोने हो गए। अब सबसे बड़ी मुख्य इंपॉर्टेंट बातें जिनके बारे में हमें और चर्चा करनी है वो कौन सी है दोस्तों, घन की प्रत्येक भुजा, घन की प्रत्येक भुजा किन्हीं 2 कॉर्नर पर जाकर मिलती है। यानी किन्हीं 2 कोनों पर जाकर घन की एक भुजा मिलती है। और एक कॉर्नर की बात की जाए, जैसे भुजा की बात करी, ये एक भुजा है, ये भुजा 1 और 2 कॉर्नर पे जाके मिली। क्योंकि भुजा तभी बनेगी जब उसकी कुछ लंबाई या चौड़ाई होगी, और जब लंबाई होगी तो उसके कितने सिरे होंगे, 2 सिरे। और 2 सिरे होंगे तो वो दोनों सिरे कितने कॉर्नर पे जाके मिलेंगे, वो हमेशा 2 कॉर्नर पे जाके मिलेंगे। कितने कॉर्नर पे, 2 कॉर्नर पे। अब बात की जाए घन के प्रत्येक कॉर्नर की, तो दोस्तों घन के प्रत्येक कॉर्नर पर कितने फलक टिके हुए होते हैं, 3 फलक टिके होते हैं। कितने फलक टिके होते हैं, 3 फलक टिके होते हैं। और वहां कितनी भुजाएं आकर मिलती है, 3 भुजाएं आकर मिलती है। एक ये भुजा, 2 और 3। इस कॉर्नर की हमने बात करी तो इस कॉर्नर पे कितनी भुजाएं आकर मिली, 3 भुजाएं आकर मिली। फलक की बात की जाए तो फलक भी कितने टिके हैं, 3 फलक, 1 2 और 3 फलक टिके हैं। 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजाएं इस कॉर्नर पर आके मिलती है। और इसी के कारण दोस्तों जब पूरे घन को रंग दिया जाता है तो रंगने के पश्चात
कॉर्नर से जो घन काटा जाता है, यानी घन के कोने से जो घन काटा जाता है वो तीन तरफ से रंगा हुआ रहता है। कितनी तरफ से रंगा रहता है? तीन तरफ से। आपके सामने क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन का भी हम सॉल्यूशन करेंगे। कितनी तरफ से रंगा हुआ रहता है? वो तीन तरफ से रंगा हुआ होता है। तो दोस्तों घन में तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी हो जाती है? तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या 8 हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि घन में जो कोने होते हैं वो कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं, और 8 कोने होते हैं तो तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या भी हमेशा कितनी होती है? 8 होती है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी। इसको एक बार के लिए रब करते हैं और बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए आपको दो प्रकार के एन की आवश्यकता पड़ेगी। कितने प्रकार के एन की आवश्यकता? दो प्रकार के एन की आवश्यकता। एक आपके छोटा एन होगा और एक आपके बड़ा एन होगा। छोटा एन आपके क्या होगा और बड़ा एन क्या होगा? दोस्तों चलो हम पहले बड़ा एन ले लेते हैं। बड़े एन का मतलब है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। दोस्तों बड़े घन की भुजा कौन सी? आपको दिया गया है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन की सभी फलकों को लाल रंग से रंगने के पश्चात 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया जाता है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा घन दिया दोस्तों, और उसके बाद में उस बड़े घन को लाल रंग से रंग दिया, और रंगने के पश्चात 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया गया। तो आपको साफ साफ दिख रहा है बड़े घन की भुजा कितनी है? 5। और एक ही भुजा का मान क्यों दिया? क्योंकि दोस्तों घन की जो 12 भुजाएं होती है उन पूरी भुजाओं का मान क्या होता है? सारी की सारी भुजाएं इक्वल होती है, बराबर होती है, सबका मान बराबर होता है। तो छोटे घन की भी भुजा कितनी दे दी? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर निकल के आया 5/1 बराबर कितना निकल के आ गया? 5 निकल के आ गया। ये n कितना निकल के आ गया? 5 निकल के आ गया। 5 निकलने का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यही है कि बड़े घन की भुजा 5 है और छोटे घन की भुजा 1 है। इस 5 सेंटीमीटर भुजा के 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े करने। कितने सेंटीमीटर के? 1-1 सेंटीमीटर के यदि टुकड़े करने हैं 1, 2, 3 और 4, इसको 4 बार काटा जाएगा। कितनी बार काटा जाएगा? 4 बार। भाई किसी भी वस्तु के यदि 5 टुकड़े करने तो कितनी बार काटा जाएगा? 4 बार। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु के जितने टुकड़े करने होते हैं उससे एक टाइम कम काटा जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार काटते ही उसके कितने टुकड़े हो जाते हैं? 2 टुकड़े। 2 बार काटते कितने टुकड़े? 3 टुकड़े। तो इसके कितने टुकड़े हो गए? 5 टुकड़े। यही तो कहना चाहता है कि 5 सेंटीमीटर की कोई लकड़ी है, उसके 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े करोगे तो कितने टुकड़े प्राप्त होंगे? 5 टुकड़े। बस यह एन भी यही दर्शाना चाहता है कि एक भुजा से आप कितने घन प्राप्त कर सकते हैं? 5 घन प्राप्त कर सकते हैं। एक भुजा से आप कितने घन प्राप्त कर सकते हैं? 5 घन प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं छोटे एन की। छोटा एन हमने लिया, यहाँ एन ले सकते हो, ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हमने एन ले लिया क्योंकि अधिकतर किसी संख्या को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। छोटे एन का मतलब होता है कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। और ये संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें करना क्या होगा? हमें इस बड़े एन का क्यूब करना होगा। क्या करना होगा? क्यूब करना होगा। आपने देखा होगा कि जब भी घन का कोई आयतन निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है? आयतन निकाला जाता है, तो उस घन की वो जो भुजा होती है उस भुजा का क्या किया जाता है? क्यूब किया जाता है। तो हमने एन का क्यूब किया। एन आपके पास में कितना है दोस्तों? 5, और 5 का क्यूब कर दिया, कितना आ गया दोस्तों? 125 आ गया। कितना आ गया? 125 आ गया। आपका पहला क्वेश्चन यही है कि कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो कुल छोटे घनों की संख्या के लिए हम इनका क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब आ गया, और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। दोस्तों अभी अभी हमने बात करी थी कि 3 तरफ से रंगे हुए जो घन हैं वो केवल कहां से प्राप्त हो सकते हैं? इसके कॉर्नर से प्राप्त हो सकते हैं। कहां से प्राप्त हो सकते हैं? कॉर्नर से प्राप्त हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक कॉर्नर ही ऐसा होता है, यानी कि घन का एक कोना ही ऐसा होता है जहां 3 फलकें टिकी हुई रहती है, और यहां से कोई भी घन यदि काटा जाएगा
तो वो घन कितनी तरफ से रंगा हुआ होगा, 1, 2 और 3 तरफ से रंगा हुआ घन प्राप्त होगा। किसी और कॉर्नर की आप बात कर सकते हैं, इस कॉर्नर की मैं बात करूं तो 1, 2 और 3 फलकें इस पे टिकी है। कोई भी कॉर्नर है उस पे हमेशा कितनी फलकें टिकी रहती है, 3 फलकें। तो वहां से काटा जाने वाला जो घन होता है वो कितनी तरफ से रंगा हुआ होगा, 3 तरफ से। और 3 तरफ से रंगा हुआ होगा तो दोस्तों 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या हमेशा निश्चित होती है, और वो कितनी होती है, 8 होती है। क्योंकि आपके पास में जो कोने होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। 7 कोने भी नहीं होते, 6 भी नहीं होते, 8 से ज्यादा भी नहीं होते, हमेशा कितने होते हैं, 8। बस शर्त यह होनी चाहिए कि जो बड़ा घन हो उस पूरे घन की सभी फलकों को रंगा जाना चाहिए। जैसा कि दिया गया, घन की सभी फलकों को लाल रंग से रंग दिया जाए। यदि सभी फलकों को नहीं रंगा जाए तो क्वेश्चन किस प्रकार करना है उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं जब सभी फलकों को रंग दिया जाए। तो उम्मीद है दोस्तों 2 क्वेश्चन ही आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। एक बार इन चीज़ों को आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा, आपने समझ लिया होगा, और यदि समझ लिया तो इनको हम एक बार रब करते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारे सामने जो घन और घनाभ के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या और 1 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या हमसे पूछी जाती है। तो आपको पता है दोस्तों 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या हमेशा कहाँ से प्राप्त होती है, कॉर्नर से प्राप्त होती है। दोस्तों अब बात करते हैं 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। तो 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या दोस्तों हमेशा भुजा के सहारे प्राप्त होगी, यानी भुजा के सहारे। भुजा के सहारे क्यों, कोई भी एक डिब्बा ले लिया हमने, कोई घन ले लिया, उसमें इस प्रकार से फलक जुड़े हुए होते हैं, तो ये एक भुजा होती है आपके पास में। इस भुजा पे 2 फलक टिके होते हैं। एक भुजा पे कितने फलक टिके हुए होते हैं, 2 फलक। इस भुजा की बात करें तो 1 और 2 ये दोनों फलक इस भुजा पे टिके हुए हैं। यदि दोनों फलक इस भुजा पर टिके हुए हैं तो इस भुजा से अब जो भी और घन काटे जाएंगे वो घन कितनी तरफ से रंगे हुए होंगे, 2 तरफ से रंगे हुए होंगे। हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों 3 तरफ से रंगे हुए घन हमेशा कॉर्नर से प्राप्त होते हैं, 2 तरफ से रंगे हुए घन हमेशा भुजा के सहारे प्राप्त होते हैं। और बात की जाए 1 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, तो जैसे भुजा के सहारे आपने सारे घन काट लिए, और सारे घन काटने के बाद में जो ये बीच वाला जो भाग बचता है वो हमेशा 1 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या का भाग होता है। बीच वाला जो भी भाग बचता है वो हमेशा 1 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या का भाग बचता है। तो हमने देखा 3 तरफ से रंगे हुए घन कॉर्नर से प्राप्त होंगे क्योंकि वहां 3 फलक टिकते हैं। 2 तरफ से रंगे हुए घन भुजा के सहारे प्राप्त होंगे, और 1 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या बात होगी तो वो फलक का मध्य भाग होगा, यानी फलक का वह भाग जो किसी भी भुजा को स्पर्श नहीं करता है। एक दीवार है आपके सामने, उस दीवार में यदि सभी कॉर्नर उसके छोड़ दिए जाएं तो बीच में से कोई भी घन काटा जाएगा तो वो घन हमेशा कितनी तरफ से रंगा हुआ होगा, 1 तरफ से रंगा हुआ होगा। चलो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। दोस्तों सूत्रों की सहायता से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्या है, बिना सूत्रों की सहायता से। क्योंकि यदि सूत्र की सहायता से करना चाहते हो तो घन और घनाभ इन दोनों में टोटल आपके कितने सूत्र काम में आएंगे, 32 सूत्र काम में आएंगे। क्या आप 32 सूत्र याद करके फिर घन और घनाभ भी क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं? तो आपका जवाब आएगा सर ऐसा हम कभी भी नहीं करना चाहते हैं। तो फिर कैसे करना चाहते हैं, लॉजिकली इन क्वेश्चन को हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहते हैं। कैसे दोस्तों, बात करते हैं भुजा की कि ये जो भुजा है इस भुजा से हमें n प्राप्त हुआ था, और वो n प्राप्त कितना हुआ था, 5 प्राप्त हुआ था। इस n 5 का मतलब क्या है कि एक भुजा से 5 घन काट सकते हैं। एक भुजा से कितने घन काट सकते हैं आप, एक भुजा से 5 घन काट सकते हैं। लेकिन क्या पांचों के पांचों घन 2 तरफ से रंगे होंगे? तो आपका जवाब आएगा नहीं सर, क्योंकि आपने कहा कि एक भुजा जो होती है उसके 2 सिरे होते हैं, वो 2 कॉर्नर पे जाके मिलती है। इस भुजा से हम 5 घन काट सकते थे, लेकिन 5 में से 2 घन ऐसे थे जो दोनों कॉर्नर पे चले गए। इस भुजा की यदि मैं बात करूं तो एक घन यहाँ कॉर्नर पे चला गया, एक घन यहाँ कॉर्नर पे चला गया। अब यदि आप बात करेंगे कि सर 5 घन एक भुजा से काट सकते थे, लेकिन 2 घन हमेशा कॉर्नर पे चले जाते हैं। क्यों? चाहे कोई सी भी भुजा है, पूरी जो 12 भुजाएं आपके पास में होती है, 12 में से कोई सी भी भुजा है उसमें से 2 घन हमेशा कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि उसके 2 सिरे, इस भुजा की मैं बात करूं तो एक सिरा इस कॉर्नर पे आ गया और एक सिरा इस कॉर्नर पे आ गया, तो 2 कॉर्नर तो कम हो गए, यानी 2 घन कम हो गए। तो 2 घन कम हो गए तो अब एक भुजा पे कितने घन बचे, 3 घन, यानी कि
पर्टिकुलर किसी एक भुजा की बात की जाए, इंडिविजुअल एक आर्म की बात की जाए, तो उस भुजा से 3 घन दो तरफ से रंगे हुए हम प्राप्त कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक भुजा की बात करें तो 3 घन दो तरफ से रंगे हुए हम प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बात हुई केवल एक भुजा की, कि एक भुजा से तीन घन हम प्राप्त कर सकते हैं दो तरफ से रंगे हुए। लेकिन दोस्तों आपके पास में भुजाएं होती कितनी हैं? तो आप कहेंगे सर भुजाएं आपने अभी अभी बताया था कि एक घन में 12 भुजाएं होती है। यदि 12 भुजाएं होती है, एक भुजा से 3 घन प्राप्त होते हैं, तो 12 भुजाओं से कितने घन प्राप्त हो जाएंगे? 36 घन प्राप्त हो जाएंगे। कितने घन प्राप्त हो जाएंगे? 36 घन। दोस्तों हमेशा आपको यही काम करना है। यहाँ 5 की जगह यदि 6 या 7 या 8 कुछ भी दे दिया जाता तो उसमें से 2 घन आपको कम करने, क्यों? क्योंकि 2 घन हमेशा कॉर्नर पे चले जाते हैं। कौन से? जो 8 घन आपको 3 तरफ से रंगे हुए प्राप्त हुए हैं उनमें 2 घन चले जाते हैं, इसलिए हमें 2 कम करना है। फिर उसको गुणा किससे करना है? 12 से, क्योंकि भुजाएं होती कितनी है? 12 होती है। और ये कंसेप्ट ध्यान रखना दोस्तों, ये हमेशा आगे तक काम आएगा जब आगे क्वेश्चन आएंगे। अभी घन की सभी फलकों को एक ही रंग से रंगा, यानी पूरे घन को ही लाल रंग से रंग दिया। आगे आपके सामने क्वेश्चन आएंगे जब घन की आमने सामने की भुजाओं को अलग अलग रंगों से रंग दे, या घन की सभी फलकों को यानी पूरी की पूरी 6 फलकों को अलग अलग रंगों से रंग दे, तो किस प्रकार से हमें क्वेश्चन सोल्व करने, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए नजर आता है। जो अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट नजर आता है। क्यों नजर आता है? क्योंकि क्वेश्चन तो वही सेम दिख रहा है कि 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, लेकिन इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया, कम से कम। अब ये जो शब्द है कम से कम और केवल, इस प्रकार के शब्द आपको घन और घनाभ में देखने को मिलेंगे, और ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। क्यों? कम से कम की बात की जा रही है। किसकी बात कर रही है? कम से कम की बात की जा रही है। जैसे दोस्तों एक उदाहरण लेते हैं सिंपल सा आपके सामने, कि आपके जो भी कोई गवर्नमेंट जॉब होती है उसके लिए पहले नोटिफिकेशन आता है, यानी विज्ञप्ति जारी होती है। उस विज्ञप्ति में कुछ शर्तें होती है कि आवेदक की जो आयु है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 18 होनी चाहिए, 18 से कम नहीं होनी चाहिए। 18 या 18 से अधिक होगी तो वो उसमें एप्लीकेबल होगा, यानी कि वो आवेदन उसमें कर सकता है। लेकिन कम से कम शब्द जोड़ दिया गया, यानी उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी क्या कहना चाहता है कि कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए घन होने चाहिए। तो हमें पता है हमारे पास 36 घन तो पहले से ही हैं ऐसे, जो जिनकी 2 तरफ से रंगी हुई फलके हैं, तो 36 घन तो वो हो गए। दोस्तों क्या इनमें इन 8 घनों को ऐड किया जा सकता है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये 8 घन ऐसे हैं जिनकी 3 तरफ से फलके रंगी हुई है। दोस्तों एक बात बताइए, 3 तरफ से जो फलके रंगी हुई है, क्या वो कम से कम 2 तरफ से रंगी हुई नहीं है? आप कहेंगे सर पहले 2 तरफ से रंगी गई है, तभी 2 से आगे बढ़ा गया 3 पे, तो 36 + 8 कितने हो गए? 44 हो गए। दोस्तों एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू और आपको समझाना चाहता हूं। जैसे आपके पास में आप 5 व्यक्ति एक जगह खड़े हैं, आपके पास किसी के पास 100 रुपये हैं, किसी के पास 150 रुपये हैं, किसी के पास 50 रुपये हैं। एक दोस्त ऐसा है जिसके पास 50 रुपये हैं, 2 दोस्त ऐसे हैं जिनके पास 100 रुपये हैं, 2 दोस्त ऐसे हैं जिनके पास 150 रुपये हैं। अब कोई व्यक्ति आके ये कहे कि हम आपको किसी दर्शनीय स्थल के दर्शन करवाना चाहते हैं, वह व्यक्ति जिसके पास कम से कम 100 रुपये हैं वह हमारे साथ चल सकता है। तो दोस्तों आप बताइए कितने दोस्त वहाँ उनके साथ में जा सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा सर 4 दोस्त, क्योंकि शर्त क्या है? कम से कम 100 रुपये होने चाहिए। तो जिसके पास 50 रुपये है वो उनके साथ नहीं जा पाएगा। लेकिन क्या जिनके पास में 150 रुपये हैं, क्या वो भी उनके पास नहीं जा पाएंगे? तो आप कहेंगे सर 150 रुपये वाला तो जा सकता है, क्योंकि शर्त क्या है कि कम से कम 150 रुपये तो होने ही चाहिए। तो 100 रुपये होने चाहिए, सॉरी कम से कम शर्त क्या है कि 100 रुपये होने चाहिए, लेकिन उनके पास तो 150 है। 100 रुपये देने के बाद भी उनके पास 50 रुपये बचते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम की उनकी शर्त क्या हो रही है? पूरी। इसीलिए दोस्तों हमने यहाँ कम से कम 2 तरफ वाले में 36 में और कितना जोड़ दिया? 8 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया? 8 जोड़ दिया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। एक तरफ से रंगे हुए घन कितने होंगे उनके बारे में चर्चा करते हैं। अभी अभी दोस्तों हमने चर्चा करी कि 3 तरफ से रंगे हुए घन हमेशा कॉर्नर से, 2 तरफ से रंगे हुए घन हमेशा भुजा के सहारे, तथा एक तरफ से रंगे हुए घन फलक के मध्य भाग में से प्राप्त होते हैं। तो हमने एक फलक साइड में उठा लिया,
एक फलक साइड में ले लिया। ये जो एक फलक है, एक फलक दोस्तों किसके समान होता है? वर्ग के समान होता है। घन का जो भी फलक होता है वो हमेशा किसके समान होता है? वर्ग के समान। आप कहेंगे सर कैसे? तो हमने पहले ही चर्चा करी कि घन की जो सभी भुजाएं होती है उनका मान क्या होता है? बराबर। तो एक फलक 4 भुजाओं से मिलकर बनता है, और 4 भुजाओं से, अब ये मत कहना कि सर 6 फलक है तो फिर भुजाएं 24 होनी चाहिए। नहीं दोस्तों, प्रत्येक भुजा 2 फलकों को मिलाती है तो वो कॉमन होती है, लेकिन एक फलक अलग से निकालेंगे तो उसमें कितनी भुजाएं आएगी? 4 भुजाएं। ये एक वर्ग के समान है। इस फलक की हम बात करें तो प्रत्येक भुजा से 5-5 घन हम काट सकते हैं। कितने घन काट सकते हैं? 5-5 घन काट सकते हैं। लेकिन दोस्तों कॉर्नर से हमने घन पहले ही काट लिए हैं जो 3 तरफ से रंगे हुए हैं। कॉर्नर से जो घन थे वो कितनी तरफ से रंगे हुए थे? 3 तरफ से। भुजा के सहारे सहारे भी हम घन काट चुके हैं जो कितनी तरफ से रंगे हुए थे? 2 तरफ से। तो दोस्तों ये फलक का जो बीच वाला भाग है यानी मध्य भाग, यही तो ऐसा भाग बचता है जहां से एक तरफ से रंगे हुए घन प्राप्त हो सकते हैं। यानी फलक का वह भाग जो किसी भी भुजा या किसी भी कॉर्नर को स्पर्श नहीं करता हो, वहां से एक तरफ से रंगे हुए घन प्राप्त किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं सर, एक घन हमने यहां से काटा, एक घन यहां से काटा, एक एक घन इस भुजा के सहारे और एक एक घन इस भुजा के सहारे। दोस्तों इस भुजा की बात की जाए, पूरी ये जो भुजा कितनी सेंटीमीटर दी गई है? 5, यानी यहां से 5 घन काट सकते थे। यदि अब मैं बात करूं इस भुजा की, तो इस भुजा से कितने काट सकते हैं? तो हमारा जवाब 4 नहीं, हमारा जवाब क्या होना चाहिए? 3। जैसे आपके मैथमेटिक्स में क्वेश्चन होता है कि 5 मीटर चौड़ा या 5 मीटर लंबा एक आपके पास क्षेत्र है, यानी कोई भी स्थान है, उसमें अंदर की ओर 1 मीटर चौड़े क्षेत्र में कोई टाइल्स लगा दी जाती है या कोई मार्ग बना दिया जाता है, तो बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना होता है। ये आपके सामने क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स में। तो वही टाइप यहाँ काम में आ रहा है दोस्तों। 5 घन यहाँ से काट सकते थे, एक घन यहाँ से कम हो गया और एक यहाँ से, तो अब कितने घन बचे? 3। और यहाँ भी यदि इसकी बात करें, एक घन यहाँ से कम हो गया, एक यहाँ से कम, तो यहाँ भी कितना बचा? 3। और अब आपको पता है दोस्तों ये एक वर्ग है जिसकी आमने सामने की सभी भुजाएं ही नहीं, उसकी सभी भुजाएं बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है तो वर्ग हुआ। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो सबसे पहले जो आपको n दिया गया, n में से आपको 2 कम करने हैं क्योंकि वो 2 कॉर्नर पे जाके मिलेंगे। फिर इसी का क्या कर देना? 2 कम करने के बाद में आपको उसका स्क्वायर कर देना, यानी 3 गुणा 3। कितना हो गया? 3 गुणा 3। चाहे तो दोस्तों इसके लिए आप सूत्र लिख सकते हैं, वैसे सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि लॉजिकली आप करेंगे। इसका सूत्र होता है n-2 का स्क्वायर, n-2 का स्क्वायर। और गुणा में कितना आता है? 6 आता है। गुणा में 6 क्यों आता है? क्योंकि n-2 का स्क्वायर करोगे, n कितना आपके पास में? 5। 5 में से 2 घटाया। क्यों घटाया? क्योंकि 2 घन दोनों भुजाओं के सहारे, अलग अलग आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनके सहारे सहारे हम 2-2 घन पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। और यदि 2-2 घन पहले वहां से प्राप्त हो चुके हैं तो 2 को हमें घटाना होगा, 2 हमने घटा दिया। स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि एक वर्ग के समान होती है फलक, और फलक का जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, इसलिए स्क्वायर कर दिया। अच्छा, गुणा 6 क्यों किया? गुणा 6 हमने इसलिए किया क्योंकि अभी जो हमने मान निकाला यहाँ कि 5 में से 2 घटाया 3 और 3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 9 आ गया। 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9 आ गया। ये जो 9 आया है ये केवल एक फलक का मान आया। कितने फलक का मान आया है? एक फलक का मान आया, जबकि आपके पास में फलकें कितनी होती है? 6 फलक होती है, यानी कि उसकी जो दीवारें होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। इसलिए हमने 6 से गुणा कर दिया और आंसर हमें क्या मिल गया? 54। तो एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या दोस्तों कितनी हो गई? 54 हो गई। एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी हो गई? 54 हो गई। तो यहाँ हमारा एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या का जवाब कितना हो गया? 54 हो गया। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारा कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। दोस्तों बात की जाए कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, जिस प्रकार हमने बात करी थी कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, उसी प्रकार हमारी ये शर्त है कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या की यदि बात की जाए
तो दोस्तों कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या की यदि बात की जाए तो जिस प्रकार कम से कम दो तरफ से रंगे हुए घनों की शर्त थी, उसी प्रकार ये शर्त दी गई है कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। तो कम से कम एक तरफ से रंगे हुए का मतलब क्या है कि एक या एक से अधिक फलके जिनकी भी रंगी हुई होगी वो सारे के सारे घन इसमें शामिल हो जाएंगे। तो एक तरफ से रंगे हुए घन कितने प्राप्त हुए आपको? 54 घन आपको प्राप्त हुए एक तरफ से रंगे हुए। दो तरफ से रंगे हुए कितने घन आपके पास में हैं? 36 घन। और तीन तरफ से रंगे हुए कितने हैं? 8। दोस्तों ये सारे के सारे घन इसमें शामिल हो जाएंगे और इनको यदि आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आपको कितना प्राप्त होने वाला है? 98। यानी कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 98। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या रंगे हुए कुल घनों की संख्या के बराबर होती है। कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या रंगे हुए घनों की कुल संख्या के बराबर होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास जो घन रंगे हुए प्राप्त होते हैं वो या तो एक तरफ से रंगे हुए या दो तरफ से या तीन तरफ से रंगे हुए प्राप्त होते हैं। यानी कि अधिकतम कितनी तरफ से रंगे हुए घन प्राप्त हो सकते हैं? तीन तरफ से रंगे हुए घन प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों कुल घन भी क्या होते हैं? रंगे हुए कुल घन कौन से होंगे? एक, दो और तीन तरफ वाले। और कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घन भी कौन से होंगे? एक तरफ, दो तरफ और तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या होती है। तो एक कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या रंगे हुए कुल घनों की संख्या के बराबर होती है। तो ये यहाँ ऐसे भी निकाला जा सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों नहीं कर रहे हम, उसका कारण समझा देता हूं आपको। कारण ये है, यदि इनमें से ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाए और सीधा आपको रंगहीन घनों की संख्या या रंगे हुए घनों की संख्या इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो दोस्तों सबसे पहले आपको रंगहीन घनों की संख्या निकालनी है। कैसी संख्या निकालनी है? रंगहीन घनों की संख्या निकालनी है। और उसके लिए आपको एक सूत्र याद करना है दोस्तों, n-2 का क्यूब। n-2 का क्यूब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि n-2 यानी सभी तरफ से एक एक घन निकाल लिए जाएंगे तो दोनों तरफ से उसकी लंबाई और चौड़ाई दो कम हो जाएगी, दो घन कम हो जाएंगे, एक दूसरी दिशा से और दूसरा उसके विपरीत दिशा से, इसलिए दो कम कर दिया। क्यूब क्यों कर दिया? क्योंकि बीच वाला जो भी भाग बचेगा उसका भी आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। तो n कितना आपके पास में? 5 है और 5 में से 2 घटाया तो कितना आएगा? 3 आएगा। और 3 का क्यूब कर दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। जब रंगहीन घनों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी तो रंगे हुए कुल घन आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? कि कुल घन आपके पास में कितने हैं? 125। कुल घन कितने हैं? 125। तो 125 आपके पास कुल घन है, उसमें से यदि रंगहीन घनों की संख्या, रंगहीन का मतलब क्या है? हीन का मतलब होता है अभाव, यानी जिसमें रंग का अभाव हो। ये एक क्या होता है आपके पास में? प्रत्यय होता है, हीन प्रत्यय। तो हीन का मतलब होता है अभाव, जिसमें रंग का अभाव हो। वो घन कितने हैं? 27। तो कुल घनों में से यदि बिना रंगे घन आप घटा देंगे तो आपके पास में रंगे हुए घनों की संख्या अपने आप प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन की, बड़े घन को कितनी बार काटा जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि जिस वस्तु के जितने टुकड़े किए जाते हैं उससे एक बार कम काटा जाता है। कोई भी एक लकड़ी हमने ली है, कोई रस्सी ले ली है, तो उसको यदि 3 टुकड़े करने हैं तो मुझे कितनी बार काटना पड़ेगा? 2 बार काटना पड़ेगा। अभी हम बात करें, हमारे पास में जो n है वही तो होती है टुकड़ों की संख्या, कि एक भुजा से कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? 5। अच्छा, 5 टुकड़े काटने के लिए मुझे उसे कितनी बार काटना पड़ेगा? 4 बार काटना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों 4 बार उसे लंबाई में काटना होगा, 4 बार उसे चौड़ाई में और 4 बार ही उसे ऊंचाई में। 4 बार लंबाई में, 4 बार चौड़ाई में, 4 बार ऊंचाई में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 गुणा 3। तो बड़े घन को कितनी बार काटा जाएगा? 12 बार काटा जाएगा। कितनी बार काटा जाएगा? 12 बार काटा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं, यदि इसका सूत्र भी आप लिखना चाहते हैं तो सूत्र क्या होगा? n-1 और गुणा कितना होगा? 3। अच्छा, n के लिखा हमने 5। n क्यों लिखा? क्योंकि n जितने टुकड़े आपको करने हैं वो आपके लिए क्या हो जाता है? n हो जाता है। एक कम क्यों कर दिया? एक कम हमने इसलिए कर दिया क्योंकि जितने टुकड़े करने होते हैं उससे एक बार कम काटा जाता है। 3 से गुणा क्यों किया? क्योंकि एक बार लंबाई में काटना है, एक बार चौड़ाई में, एक बार ऊंचाई में। हम अलग अलग भी 4 + 4 + 4 कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास संख्या हमेशा बराबर रहने वाली है। क्यों? क्योंकि सभी भुजाओं का मान बराबर होता है, इसलिए हमने सीधा क्या कर दिया? 3 से गुणा कर दिया और हमें मान कितना प्राप्त हो गया दोस्तों? 12 प्राप्त हो गया। तो बड़े घन को कितनी बार काटा जाएगा? 12 बार काटा जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि ये चीज अच्छे से समझ में आ गई तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं घन के और क्वेश्चन जिनमें आमने सामने की फलकों को अलग अलग रंग से रंगा जाए,
या फिर सभी फलकों को अलग अलग रंग से रंगा जाए, और उसी के साथ हमारे घन का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो जो व्यक्ति आज हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियोज की सूचना आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।